नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को जो आज मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं डॉक्टर वर्षा पांडे, पीएचडी इन साइकोलॉजी, और मैं साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलिंग सेशंस भी अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। एंड आई एम ऑल्सो ए ट्रेन्ड योगा इंस्ट्रक्टर एंड मेडिटेशन थेरेपिस्ट। तो आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। जो आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो टॉलरेंस के ऊपर बताता है कि आज इस सोसाइटी में हम इतने इनटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं। हम दूसरों की ओपिनियन, दूसरों की राय को जो है ना एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे अनुसार 3 कारण हैं जिनके कारण जो है हम आज के इस सिनेरियो में टॉलरेंस लूज करते चले जा रहे हैं। तो पहला जो मेरे अनुसार जो है ना, लोगों में बहुत ज्यादा हाई सेल्फ एस्टीम आ गई है। तो जब आपके पास हाई सेल्फ एस्टीम होती है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और आप अपने बिलीफ और जो आपकी जो अपनी वैल्यूज़ हैं, जो आपका सोचने का तरीका है, आपका जो दुनिया का नज़रिया है, वो जो है ना आप सोचते हो कि वही बेस्ट है। आप जो है ना दूसरों की जो ओपिनियन है, दूसरों का जो व्यू पॉइंट है ना, उसको आप नज़रअंदाज करते हो क्योंकि आपको लगता है कि यू आर द बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो भी इंसान हाई सेल्फ एस्टीम वाला होता है वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि दूसरा उससे आगे कैसे जा रहा है, दूसरा उससे इतना बेस्ट क्यों है। तो जब वो इस तरीके के वीडियोस या इस तरीके की जो उन लोगों की जो चीज़ें होती हैं जब वो देखता है तो हमेशा जो है ना उसमें नेगेटिव कमेंट या उनको ट्रोल करने की हमेशा कोशिश करता है। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, कि हम किसी कॉफ़ी शॉप में जाएं या फिर हम अपने दोस्तों से जा करके फेस टू फेस इंटरेक्शन करें, लोगों से फेस टू फेस जा करके बात करें, वो जो है ना आज की इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता चला जा रहा है। और हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कम्युनिकेशन के ऊपर जो है ना बिल्कुल डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। और हमारी जो सोसाइटी है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कि जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं ना तो हम ज़्यादा एक अच्छा ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है ना डेवलप करते हैं दूसरे के प्रति। तो जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना अब डिक्लाइन होती चली जा रही है हमारी सोसाइटी में। और मेरे अनुसार जब तक हम पर्सनल कनेक्शन नहीं किसी के संग रखेंगे तो हम ऑब्वियसली बहुत जल्दी जो है ना किसी को भी जज कर सकते हैं, डिह्यूमनाइज कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो आज का सोशल मीडिया है, लाइक टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे इतने सारे लोग रील्स बनाते हैं और इन रील्स को इतने हम जैसे कितने सारे लोग उनको देखते हैं। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन रील्स पे, उनके व्यूज़ पे, उनके ओपिनियन पे जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिव ट्रोलिंग करते हैं और उनको जज करते हैं। और हम ये जानते भी नहीं है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कौन से स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। दूसरा जो है ना, जो सबसे जो बड़ा जो तीसरा जो पॉइंट है कि हमें मिसपरसेप्शन हो गया है कि जो ये टॉलरेंस है ना वो हम उसको एक वीकनेस की तरह देखने लग गए हैं, जबकि ये एक स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टिकटॉक वीडियोस को ही आप देख लीजिए, जैसे कि बहुत सारे हम रील्स इसमें देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जहाँ पे लोग अपने जो है ना विचार और अपने टैलेंट को शो करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उनको कितने नेगेटिव जो है ना ट्रोल करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ये जो हम सोचते हैं वो सुपीरियर है और वो लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं वो हमारे सोच के अकॉर्डिंग नहीं है ना। तो इस तरीके से हम सोचने लग जाते हैं और उनको नेगेटिव कमेंट और उनको ट्रोलिंग करने लगते हैं। और मुझे कहीं जो है ना ऐसा भी जो है ना लगता है कि ये नेगेटिव कमेंटिंग और जो ट्रोलिंग जो हम करते हैं ना उससे जो है ना अटेंशन सीख भी करने की कोशिश करते हैं। इन सब कमेंट से जो है ना हम अटेंशन भी सीख करने की कोशिश करते हैं और हम ये भी सोचने लगते हैं कि अगर हम जो है ना मतलब कि हम थोड़ा सा टॉलरेट करें इन सब चीज़ों को तो ये शायद एक वीकनेस होगी, जबकि ये एक स्ट्रेंथ है। क्योंकि आप ट्रोल कर रहे हैं, आप टॉलरेंट नहीं हैं, तो आप दूसरों के सेंटीमेंट्स और दूसरों की फीलिंग्स को भी तो हर्ट कर रहे हैं। तो
हम टॉलरेंट बने। और टॉलरेंस या बिल्कुल भी जो है ना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है दूसरों के व्यूज को और दूसरों की बातों को एक्सेप्ट करना। बट हाँ, मैं आपको यहाँ पे 4 टिप्स जरूर दूंगी जहाँ पे आप टॉलरेंस जो है ना डेवलप कर सकते हैं। तो जो है ना, जो पहली जो मैं आपको जो है ना टिप दूंगी कि आप अपनी फीलिंग्स की खुद ओनरशिप लें। अपनी फीलिंग्स की खुद ओनरशिप लें कि जो है ना, जैसे किसी ने आपको बुरा बोला तो आप अपने जो है ना पर्सपेक्टिव को जो है ना थोड़ा सा चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल कि उसने मुझे बुरा बोला, उसने मुझे हर्ट किया, तो इस तरीके से जो है ना आप ये सोच सकते हैं कि शायद हो सकता है कि वो इंसान जो है ना किसी स्ट्रगल से गुजर रहा हो, या फिर जो है ना किसी परेशानी से गुजर रहा हो, तभी मुझे ना ये कुछ इस तरीके से बोला है उस इंसान ने। तो हम जो है ना अपने पर्सपेक्टिव को अगर थोड़ा सा शिफ्ट करें ना, तो हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत जो है ना टॉलरेंस डेवलप कर सकें। दूसरी जो चीज़ है वो हमें क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए। तो जो है ना ये जो लैक ऑफ टॉलरेंस जो है ना, ये हमारे अंदर इसलिए भी इतनी ज़्यादा आती है कि हमें जो है ना दूसरों के जो कल्चर्स है, दूसरों का जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो जो है ना अगर हम थोड़ी सी क्यूरोसिटी डेवलप करें और अपने थोड़े हॉरिजन को जो है ना थोड़ा सा बढ़ाएं, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ाएं, तब हम जो है ना ये जो है ना समझने की जो शक्ति है दूसरों के प्रति हम बढ़ा सकते हैं, है ना। तो और अपने पर्सपेक्टिव को भी चेंज करिए, अपने पर्सपेक्टिव को जो है ना शिफ्ट करिए कि हाँ जो है ना अगर उसने अगर कुछ हमें बुरा बोला है, तो हो सकता है कि वो किसी जो है ना किसी कारणवश जो है ना किसी मुश्किल से गुजर रहा हो, या फिर वो जो भी वीडियो में दिखा रहा है, रील में दिखा रहा है, तो जो है ना आप ऐसे समझिए कि हाँ वो इस तरीके से दिखा रहा है, तो हो सकता है कि मतलब कि वो किसी स्ट्रगल से गुजर रहा हो, किसी परेशानी से गुजर रहा हो, तो इस तरीके के जो है ना वो वीडियो शेयर कर रहा है। और जो सबसे जो चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिस्पेक्ट करें दूसरों की, है ना। जैसे कि आप अपने व्यूज़ और अपने थॉट्स शेयर करते हैं फ्रीली, फ्रीडम है आपको, तो आपको भी जो है ना रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि दूसरे भी जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो पूरे फ्री हैं अपनी बात को, अपनी जो है ना चीज़ों को कहने के लिए। तो आप उनको रिस्पेक्ट करिए, भले ही आप जो है ना उनसे डिसएग्री करते हो, तो आप जो है ना रिस्पेक्ट करें दूसरों की। तो जब आप इस तरीके की जो है ना टॉलरेंस जो है अपने लाइफ में लाएंगे, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है, तो जब आप ये टॉलरेंस अपने लाइफ में लाएंगे तो आप जो है ना खुद महसूस करेंगे कि आप जो है ना ज़्यादा मतलब शांत हैं, ज़्यादा जो है ना खुश हैं, और आप जो है ना खुद भी खुश हैं और अगल बगल जो आपके साथ लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो प्लीज़ थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप इनटॉलरेंट रहेंगे तो आप जो है ना खुद भी जो है ना दुखी रहेंगे, और जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी बहुत दुखी रहेंगे। तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा टॉलरेंस बढ़ाएं, दूसरों को समझने की कोशिश करें, दूसरों के क्या पॉइंट्स हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं, उनको समझने की कोशिश करें। तो आप क्या सोचते हैं टॉलरेंस के बारे में? इसके बारे में आप हमको ज़रूर बताएं। चलिए जी, ओके, नमस्कार।